हैप्पी मॉर्निंग क्लास 10। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में आज का हमारा जो टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि नेशन जो है राष्ट्र के रूप में लोगों की कल्पना थी। अब कब राष्ट्र ने जो है मूर्त रूप धारण किया, वास्तविक रूप धारण किया, इससे पहले लोगों की कल्पना ही थी एक राष्ट्र के रूप में गठन होना। Visualizing the nation or a nation state seemed as abstract form. Historians in the 18th and 19th century found a way by personifying a nation. In other words, they represented the country as if it were a person. Nation was portrayed as a female figure. The female form that was chosen to personify the nation did not belong to any particular woman. In real life, the female figure became an allegory of the nation. इससे पहले राष्ट्र या हम लोग राष्ट्रीय राज्य जो कहते थे वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म था, अमूर्त रूप में था। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में जो है व्यक्तिवादी के रूप हम लोग कह सकते हैं दिखाना जो है सो वो ये जो है उसको मूर्त रूप देना शुरू किया। जैसे अगर हम लोग कहें, हम लोग अपने देश को भी अगर हम लोग लें तो भारत पहले क्या था, अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजाओं के द्वारा शासन हो रहा था। बाद में क्या हुआ कि भारत को जो है एक पूरे के पूरे राज्यों को मिलाकर भारत का एक रूप दिया क्रांतिकारियों ने लड़ने के लिए, और भारत माता के रूप में एक व्यक्तिवादी चित्रण किया। वैसा ही यहां पर भी हुआ। इसके लिए राष्ट्रवादियों ने क्या किया, फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया। हमारे देश में भी जो है फीमेल फिगर का ही जो है इस्तेमाल हुआ। द फीमेल का इस्तेमाल जो है राष्ट्र को व्यक्तिगत रूप देने के लिए हुआ। यह किसी खास समुदाय की औरत नहीं थी रियल लाइफ में, बल्कि यह एक महिला, एक राष्ट्र की सिर्फ प्रतीक मात्र थी। जैसे अगर हम लोग देश को हम लोग भारत माता कह करके हम लोग जो है संबोधित करते हैं, उसी तरह से वहां पे भी फीमेल फिगर को चुना गया था और वो उनके लिए राज्य का जो है राष्ट्र का प्रतीक था। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द आर्टिस्ट portrayed the female figure to represent ideas such as justice, liberty, and republic. They were represented through definite objects or symbols. The attributes of liberty are the red cap or the broken chain. Justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scale. फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने न्याय, स्वतंत्रता और गणराज्य जैसे विचारों के प्रतिनिधित्व के लिए महिला आकृति को ही जो है पोर्ट्रेट किया, उन लोगों ने चित्रित किया। उन्हें निश्चित वस्तुओं या प्रतीकों के माध्यम से दिखाया जाता था। जैसे स्वतंत्रता की विशेषता के लिए लाल टोपी या टूटी हुई जो है जंजीर। न्याय के लिए आज भी हम लोग देखते हैं कि अदालत में जो है एक नेत्रहीन महिला का, जिसके आंखों के ऊपर में क्या होता है, एक महिला का जो है सो चित्रण रहता है, जो हाथ में तराजू ली हुई रहती है और आंख पे पट्टी बंधा हुआ रहता है। सिमिलर फीमेल्स allegories were invented by artists in 19th century to represent the nation. In France, she was named Marianne. Her characteristics were drawn from those of liberty and republic. The red cap, the tricolor, the cockade. Marianne was displayed in many places in France and held a place of honor in town halls and law courts. Her profile stood up on the official seal of the country, engraved on French coins and appeared on French postage stamps. Marianne was one of the most prominent symbols of the French Republic. She became the national symbol of unity and people were persuaded to identify with it. 19वीं शताब्दी में कलाकारों के द्वारा राष्ट्र के प्रतिनिधित्व के लिए महिला ही आकृतियों का जो है चयन किया गया, महिला ही को ही चित्रण किया गया। फ्रांस में उसे जो है मैरियन नाम दिया गया। उसकी क्या विशेषताएं थी? लाल टोपी जो लिबर्टी
जो फ्रीडम, स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक था। साथ में वो ट्राई कलर का 3 रंग का था। कॉकेट उसमें शामिल था। कॉकेट के बारे में मैं बाद में देखूंगा, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा श्योर, और नहीं हो तो अगर नहीं बताऊं तो कम से कम आप लोग याद दिला देंगे इसके बारे में। मैरियट को जो है फ्रांस के कई स्थानों पर जो है रखा गया। टाउन हॉल और कानूनी अदालतों में इसे सम्मान का स्थान दिया गया। उसकी जो है उसका चित्रण जो है देश के आधिकारिक मोहरों पर किया गया। फ्रांसीसी सिक्कों पर भी उसकी तस्वीर उकेरी गई। फ्रांसीसी के डाक टिकटों पर जो है सो उसको स्थान दिया गया। मैरियन जो है फ्रांस रिपब्लिक के लिए एक प्रमुख प्रतीक के रूप में बन गया। वह एकता का एक राष्ट्रीय चिन्ह बन गया, प्रतीक बन गया, और लोग इसको पहचानने लगे और इसी के साथ अपनी पहचान भी जोड़ने लगे। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम द allegory of the German nation. Germania is representative under the features of a more or less warlike woman. She personified German nationalism. Germania wears a crown of oak leaves, as German oak stands for heroism. She often holds a drapier black, red, gold. She is often depicted holding a sword in her right hand named Joyce. This personal sword of Charlemagne. She is often depicted as wearing an armor with long flowing reddish blonde hair and possesses a medieval style shield. In post 1871 depiction, she is shown as holding a black, white and red flag of the German Empire. इसी तरह से जिस तरह से आप जो है फ्रांस में क्या किया गया था, मैरियन को जो है रूपक के रूप में जो है सो उसको अब जो है ये बनाया। उसी तरह से जर्मेनिया को जो है जर्मन राष्ट्र का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है सो उसको चुना गया, उसका रूपक बनाया गया। जर्मेनिया का जो रूप जो था, कम या ज्यादा हम लोग कह सकते हैं, एक वीरांगना का रूप था। वीरांगना कहने का मतलब जो युद्ध के मैदान में उतरती है वैसी महिला को वीरांगना कहते हैं। तो लगभग कम या ज्यादा कह सकते हैं उसी का फीचर था। उसने जर्मन राष्ट्रवाद का समर्थन किया। उसकी आकृति कैसी थी? तो वह जर्मन ओक के पत्तों का मुकुट पहनी हुई थी, क्योंकि जर्मन ओक जो है वो बहादुरी का प्रतीक था, हीरोइज्म का प्रतीक था। वह अक्सर काला, लाल या लाल गोल्ड की जो है कपड़े लपेटी हुई थी। उसके दाहिने हाथ में एक तलवार जो है था जिसका नाम जॉयस है। वह शॉर्लेमेन का निजी तलवार है। वह अक्सर लंबे भूरे रंग के लाल बालों के साथ एक कवच भी साथ में जो है पहने हुए उसको चित्रित किया गया है, और साथ में उसके हाथ में एक मध्ययुगीन शैली का ढाल भी है। 1871 के बाद जो उसका चित्रण किया गया उसमें क्या किया गया, उसके हाथ में एक काले, सफेद और लाल झंडे को भी जो है दिखाया गया, जो जर्मन साम्राज्य का प्रतीक था। Germania as an allegory of German nation is most commonly associated with the revolt of 1848. जर्मेनिया जो जर्मन राष्ट्र का रूपक था उसका जो है 1848 के विद्रोह से संबंध था। Germania was painted by Philipp Wett and used as an allegoric decoration in the National Assembly at Frankfurt. जर्मेनिया का चित्रण जो है फिलिप विट के द्वारा किया गया था और फ्रैंकफर्ट के नेशनल असेंबली में इसे सजा करके वहां रखा गया। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा मीनिंग ऑफ सिंबल, जो हम लोग जो पढ़े उसका मतलब क्या, उसका क्या चीज का प्रतीक है वो देख लेते हैं। ब्रोकन चैन यानी टूटी हुई जंजीर, ये आजादी, ये जो गुलामी से मुक्त होने का सिंबल था। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल यानी आपका जो कवच जो था जिस पर गरुड़ का चिन्ह था, वह जो है जर्मन साम्राज्य की ताकत का जो है वो प्रतीक था। ओक लीफ का मुकुट, वो भी बहादुरी का प्रतीक था। तलवार जो है युद्ध के लिए तत्पर रहने का प्रतीक था। तलवार के चारों ओर जो ओलिव ब्रांच लगा हुआ था, ओलिव की टहनी लगी हुई थी, वो शांति की इच्छा रखने का प्रतीक था।
काला, लाल और गोल्ड कलर का जो ट्राई कलर था, तिरंगा कपड़ा था, वो क्या था? उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था 1848 में, जिसे जर्मन स्टेट के द्वारा, जर्मन के ड्यूक्स के द्वारा बैन कर दिया गया था। और उगते हुए सूरज की किरण, यह नए युग का जो है पहचान था। तो ये मीनिंग ऑफ सिंबल्स देख लिए। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग द स्टर्न क्वेश्चन, द वार इन द बाल्कन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय।